ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूपी और मध्य प्रदेश सरकार पर बड़ा इल्जाम लगाया है। बोर्ड के मुताबिक यूपी और एमपी के मदरसों पर सरकारी दबाव बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मदरसों में सरस्वती वंदना कराई जा रही है। सरकारी हिदायत के जरिए निजी अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक मदरसों की पहचान खत्म करने की कोशिश हो रही है। मदरसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे में कमीशन ने मदरसों को लेकर रियासती सरकारों को जो हुक्म दिया है वह गैर कानूनी है। मदरसों पर सरकारी फरमान के खिलाफ AIMPLB ने एहतजाज का इंतबाह किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत दीगर रियासतों में अलग अलग तरीके से मदरसों की पहचान को खत्म किए जाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की ओर से मदरसों के बारे में रियासती सरकार को दी गई हिदायत को भी गैर कानूनी बताया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की कार्रवाई से लाखों बच्चों का तालीमी नुकसान होगा और उन पर जहनी और नफ्सियाती दबाव पड़ेगा। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मदरसों के खिलाफ ये कवायद की जा रही है और यहाँ पर बच्चों के जो जहनी और नफ्सियाती जो दबाव है वो उन पर डाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरस्वती वंदना करवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई हैं और कहा गया है कि अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ इसको लेकर होता है, क्या अहम कदम उठाए जाते हैं, क्या ये जो अहम कानून बनाया गया है क्या इसे बदला जाएगा। यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी। मदरसों पर सरकारी फरमान के खिलाफ अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एहतजाज का भी इंतबाह किया है और उनका कहना है कि वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत दीगर रियासतों में अलग अलग तरीके से मदरसों की पहचान को खत्म किए जाने और नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश हो रही है उसके खिलाफ वो एहतजाज भी करेंगे। तो तमाम इल्जाम यहाँ पर लगाए गए हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार पर कि वो मदरसों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर सरस्वती वंदना कराने का जो आदेश है वो दिया गया है। हमेशा से तालीम के मैदान में निहायत ही अहम कामयाब रोल अदा किया है और मदरसों ने हमेशा से इस मुल्क की तालीमी लियाकत को, इस मुल्क के तालीमी स्टेटस को बढ़ाने का काम किया है। आज भी उन गाँवों में, उन इलाक़ों में जहाँ पर बुनियादी सहूलियात नहीं है, वहाँ पर मदरसे बग़ैर किसी भेदभाव के, बग़ैर मजहबी इम्तियाज़ के काम कर रहे हैं। और मदरसों में सिर्फ मजहबी तालीम नहीं दी जाती है। जो हमारे प्राइमरी दर्जे के मदरसे हैं, जो हमारे प्राइमरी लेवल के मदारिस हैं, जो जिनको मकतब कहते हैं, उन मकातिब में हिंदी की भी तालीम दी जाती है, इंग्लिश की भी तालीम दी जाती है, मैथ भी पढ़ाई जाती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि जो बच्चे गैर मुस्लिम हैं अगर वो मदरसे में पढ़ने आए तो उन्हें कुरान और हदीस की तालीम दी जाए। उन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो सब्जेक्ट उनसे मुताल्लिक़ होते हैं, जिनका उनसे ताल्लुक़ होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये फ़ैसला अपने आप में एक ताज्जुब खेज़ फ़ैसला है और इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है।